जल्दी से निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, ठीक है। ओके, क्या लिखा है? जब पेंतेकुस्त का दिन आया तब वो सब एक जगह पर इकट्ठे थे, जैसे हम हैं। बोलो, जैसे हम हैं। ठीक है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तब वो एक जगह पर इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। तीसरा पद, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। And then what happened? और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो सब, जोर से बोलो सब। सब अपने साथ वाले को बोलो, सब पवित्र आत्मा से भर गए। अंग्रेजी में भी बोल दो मेरी बिटिया के लिए वहां पर। एवरीवन was filled with Holy Spirit. Alright? मेरे अंग्रेज बेटे के लिए भी बोल दो पीछे। Everyone was filled with Holy Spirit. Everyone. और फिर क्या हुआ? कैसे पता चला उन्हें कि वो पवित्र आत्मा से भर गए? How was it known to them that they were filled with Holy Spirit? It is written, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कैसे पता चला कि वो पवित्र आत्मा से भर गए हैं? How do you know that you are filled with Holy Spirit? I am asking you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपको कैसे पता चलता है कि आप पवित्र आत्मा से भर गए हो? ऋतु आगे बैठी हो, कैसे पता चलता है? नहीं, मैं सिर्फ वचन पर केंद्रित रहने की बात कर रहा हूं। वचन क्या कह रहा है, आपके एक्सपीरियंस की बात नहीं। अभी आपके एक्सपीरियंस की बात हम करने वाले हैं थोड़ी देर में। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, पर यहां पर क्या लिखा है? व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड टेलिंग? परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? आशु क्या बोला है? माइक देना सबको। क्या कैसे पता चलेगा बेटा? कैसे पता चलेगा? थोड़ी सी कैसे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा से भर गए? अन्य भाषा बोलने लगेंगे। अन्य भाषा बोलने। आपको कैसे पता चलेगा? कैसे? बोल के दिखाओ। आओ, बोलो। मे बी। ओके, ज्यादातर, थैंक यू। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, वैसे कोई लैंग्वेज हमने बोलनी शुरू कर दी, है ना? यही समझ में आ रहा है कि दुनिया की भाषाओं में से एक भाषा है। मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट इट इज वन लैंग्वेज अमंग मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, है ना? ऐसा ही सोचते हैं सारे, है ना? क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कौन सी भाषा बोल रहे थे? सब बोलेंगे, जोर से बोलें। कैसे बोल रहे थे? कौन सी भाषा बोल रहे थे? अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। अब निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय। ओके बेटा, अब आपका सवाल जवाब देखेंगे, ठीक है? पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय। बाइबल कहाँ है? अच्छा, फोन में। फोन कहाँ है? जेब में। बाइबल कहाँ है? यार मैं पिछली बार भी बोला था 50 बाइबल्स निकालने के लिए, आज भी किसी ने नहीं निकाली। कहाँ है वो लोग? कहाँ गए वो लोग? 50 बाइबल्स निकाल के मुझे आज सर्विस खत्म होने से पहले यहाँ पर चाहिए। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, 1 Corinthians 14th chapter verse 1 onwards। क्या लिखा है?
सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेम का फॉलो आफ्टर चैरिटी, यहां पे चैरिटी लिखा है पर फॉलो आफ्टर लव। प्रेम का अनुकरण करो और क्या करो? आत्मिक वरदानों से, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, है ना। डिजायर फॉर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। कितने लोगों के गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं? मेरा बर्थडे आने वाला है और मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। ओके, 7 तारीख को मेरा बर्थडे है और मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। सुन रहे हैं? जिसको सुनने के कान हो सुन ले। एनीवेज, क्या लिखा? गिफ्ट्स किसको पसंद नहीं है? ध्रुव को नहीं है ना? नहीं पसंद? पसंद है। ओके, एनीवन हु डज नॉट लाइक गिफ्ट्स? कोई है? कोई है? कोई है ऐसा जिसको गिफ्ट्स पसंद नहीं है? एक मां मर रही थी, वो अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहती थी। ध्यान से सुनना। एक मां मर रही थी, वो अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहती थी और वो उसने गिफ्ट था, वो कह रही थी मैं तुझे सच बताऊंगी। क्या बताऊंगी? सच बताऊंगी। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे को अपने पास बिठा कर रखा और बोले बेटा मैं तुझे आज एक गिफ्ट दूंगी पर मैं तुझे सच बताऊंगी। उसने बोला मम्मी क्या? कहते बेटा जो तेरे डैडी हैं वो तेरे डैडी नहीं है। क्या बोला? योर फादर इज नॉट योर फादर। और वो बेटा नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं ये बात नहीं सुनूंगा। नहीं मैं नहीं सुनूंगा। बेटा सुन ले प्लीज, सुन ले। उसने बोला तेरे जो असली पापा हैं वो बिल गेट्स हैं। कौन है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, वो तेरे पापा। अब उस लड़के को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गिफ्ट को लूं या फेंक दूं। Are you listening to me? There are certain gifts in your life which totally mess you up. वो आपको मेंटली, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से अपंग कर देते हैं। अब इस लड़के को समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या रोऊं। परमेश्वर जो आपको गिफ्ट देना चाहता है, ध्यान से सुनना। देखिए जब परमेश्वर आपको वरदान देता है तो उसमें दुख शामिल नहीं करता। बोलो हालेलुया। जब आपका परमेश्वर आपको कुछ देगा, when you God blesses you, उसमें दुख शामिल नहीं करेगा, उसमें से वो दुख को रिमूव करेगा। मेरा बेटा इस गिफ्ट की वजह से चोट ना उठा ले। हालेलुया। एक बाप ने अपने बेटे को उसके बर्थडे पर, उसके 19th बर्थडे के ऊपर, आपको याद होगा उस बाप का नाम जगजीत सिंह था, उसने अपने बेटे को एक बहुत एक्सपेंसिव कार दी थी और उस कार को तेजी से लेकर जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, उसके बेटे की डेथ हो गई। याद है? जगजीत सिंह का बेटा। पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई बाइक्स देते हैं, पर हमें नहीं पता कि क्या उस गिफ्ट में आशीष शामिल है या नहीं, क्या उस गिफ्ट से दुख निकले हैं या नहीं, क्या उन गिफ्ट्स में हम छुपाकर अपने बच्चों को दुख तो नहीं दे रहे। Are you listening to me? अगर सुन रहे तो बोले हालेलुया। हालेलुया। Do you want to give a gift to a person adding sorrows to it? No! आप अपने किसी भी अजीज को ऐसा तोहफा नहीं देना चाहोगे जिसमें दुख शामिल हो। और परमेश्वर कहता है मैं जो वरदान तुम्हें देना चाहता हूं, वो कह रहा है वो आत्मिक वरदानों के धुन में रहो और विशेष कर ये कि भविष्यवाणी किया करो। क्या किया करो? प्रोफेसाई किया करो। किसके लिए कह रहा है? ये चर्च के लिए कह रहा है, किसी मनुष्य के लिए नहीं कह रहा, किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा। आप प्रोफेसी कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप में से हर कोई प्रोफेसी कर सकता है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हालेलुया। परंतु भविष्यवाणी की कैसे जाती है? भविष्यवाणी परमेश्वर के चरणों में बैठ के की जाती है। हालेलुया। इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस सिटिंग विद गॉड।
When you spending time with God, लिखा है विशेष करके भविष्यवाणी क्या करो। पर ये आज हमारा विषय क्या है? अन्य भाषा। क्या लिखा है फिर आगे? क्या लिखा है? दूसरा पद, सेकंड वर्स, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलता है। बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। भविष्यवाणी करने की पहली सीढ़ी क्या है? वो कह रहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, डिजायर फॉर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बिकॉज वन हु स्पीक्स इन टंग्स, लिखा है फॉर दैट speaketh in unknown tongues, speaketh unto men, not unto men, but unto God, for no man understandeth him, but howbeit in he, the Spirit, he speaketh mysteries. वो भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से करता है। हालेलुया। पर उसका रास्ता क्या है? आप भविष्यवाणी, कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? जोर से बोलो। अरे 2-3 लोग। परमेश्वर कह रहे हैं सब करो। परमेश्वर कह रहे हैं सब भविष्यवाणी करो। आप करोगे नहीं, 1-2 ठीक है। मैं अभी पास्टर सुमेश के बर्थडे पे गया था, वहाँ पे एक भैया आए हुए थे, तो उनकी वाइफ कहती, भैया ये प्रार्थना करवाने से डर रहे हैं। ही इज स्केयर्ड फ्रॉम गेटिंग प्रेड। दिस मैन वाज, आई वाज देयर, ही वाज गेटिंग स्केयर्ड। तो मैंने कहा क्यों, डर क्यों रहे? व्हाई इज अफ्रेड? She said, because he thinks that you will, when you pray, God will tell everything that he has done to you. वो कह रही कि अगर आप प्रार्थना, वो ये डर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो जो कुछ इन्होंने किया है परमेश्वर आपको बता देगा। हालेलुया। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है? हाँ, क्या आप जानना नहीं चाहोगे आपके अगले ऑर्डर की कोटेशन क्या होने वाली है? क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि जब आप घूमने के लिए जा रहे हो जगह सेफ है कि नहीं है? क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि आपका बेटा और आपकी बेटी क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या करो, उनका फोन चेक करो ना। नहीं, मैं स्पिरिचुअली बता रहा हूं आपको। क्या आप जानना नहीं चाहोगे? जानना नहीं चाहोगे? हालेलुया। तो क्या लिखा है? पहला पद कहता है आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। पहला पद, वर्स 1, प्रेम का नाम करूंगा आत्मिक वरदानों के धुन में, विशेष करके what is especially for desire after spiritual gifts, स्पेशली विशेष कर भविष्यवाणी किया करो। पर भविष्यवाणी करने का तरीका क्या है? भविष्यवाणी करने का तरीका यह है, पहले अन्य भाषा में प्रार्थना किया करो। देखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो वेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। तो इट इज नॉट इंग्लिश, इट इज नॉट एनी अदर लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज दैट ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड। व्हेन यू स्पीकिंग इन टंग्स, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, ये वो भाषा है जो सिर्फ, जोर से बोलो, सिर्फ कौन समझ सकता है? थोड़ा जोर से बोलो, आप मेरे को सुला रहे हो। जोर से बोलो, अपने साथ वाले को हिलाओ, बोलो जागो और बोलो जोर से। अन्य भाषा को कौन समझ सकता है? Who can understand unknown tongues? Only God. परमेश्वर भी नहीं, परमेश्वर ही। तो परमेश्वर आपको एक्सेस दे रहे हैं कि आप उससे बात कर सको और आपको कोई भी इंटरप्ट ना करे। हालेलुया, हालेलुया। आप वो बोल रहे हो जो आपको भी नहीं पता। सिर्फ परमेश्वर को पता। पवित्र आत्मा आपसे वो प्रार्थना करवा रहा है जिसको आपको भी नहीं पता। वो आने वाली बातें जिनकी जरूरत है आपको। सुन रहे हैं मेरी बात तो बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। मैं एक गलत डिसीजन लेने पर हूं, मुझे नहीं पता फ्यूचर में उस डिसीजन का परिणाम क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट डिसीजन। आई एम अबाउट टू टेक दैट डिसीजन एंड आई डिसाइड टू प्रे इन टंग्स, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करता हूं। परमेश्वर से का आत्मा मुझ में से प्रार्थना करवाना शुरू करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर मेरे मन को बदल देते हैं और मैं वो गलत फैसला नहीं लेता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेसी फ्लोज थ्रू अननोन टंग्स, भविष्यवाणी अन्य भाषा में से होकर बहती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? और ऐसे बात करना चाहते हैं जैसे कोई मुझे इंटरप्ट ना कर सके, मेरा दिमाग भी मुझे इंटरप्ट ना कर सके। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? उसके दूसरे और तीसरे पद को देखेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कैसी बातें बोलता है? नॉर्मल बातें बोलता है, सीक्रेट्स, रहस्यमय बातें, गूढ़ गहरी बातें जो आपके सबकॉन्शियस में भी नहीं है। एक तो कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है ना? बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग, छोटा बड़ा पता नहीं कहाँ, ये वाला कौन सा होता है बेटा, समझाना। ये कौन सा है? यहां से ऊपर वाला यहाँ कॉन्शियस है, यहाँ पे सबकॉन्शियस है ना? और अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? हाँ? ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपसे वो बातों के लिए प्रार्थना करवाएगा जिनकी जानकारी अभी आपको भी नहीं है, पर वो होने वाली है। हालेलुया, होने वाली है। कैसे होगा वो? टाइम तो है नहीं। पतरस, मेरे साथ यहाँ पे बैठ 1 घंटे तक प्रार्थना करना। मैं अभी प्रार्थना कर आ रहा हूँ। क्या बोला? 1 घंटे तक प्रार्थना कर ना, मैं प्रार्थना कर आ रहा हूँ। प्रभु वो प्रार्थना कर वापस आते हैं और देखते हैं पतरस और सारे चेले सो रहे हैं, और फिर उठाकर कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? कुड यू नॉट टैरी विद मी विद 1 आवर? 1 घंटा आज 1 घंटा प्रार्थना की, आज 1 घंटा प्रार्थना की, 1 घंटा प्रार्थना की। डिड यू प्रे फॉर 1 आवर? ये कितने लोगों ने प्रार्थना की 1 घंटा? हाथ उठाएंगे आज सुबह। रिजल्ट आपके सामने। शैतान क्यों खेल लेता है आपके साथ? क्यों नुकसान हो रहा है? प्रार्थना के लिए समय नहीं है, सब चीजों के लिए समय है। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? आखिरी मूवी, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? आखिरी बताओ, लास्ट कौन सी देखी थी? आखिरी मूवी RRR। ओके, लास्ट मूवी इन्होंने RRR देखी। और किसी ने? आपने कौन सी देखी है? अमिताभ बच्चन? पंजाबी मूवी सौंकड़ सौंकड़े। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने कौन सी? RRR। आपने? माँ बनी पंजाबी वाली। अच्छा, ओके। एमी विर्क थी? पता नहीं की थी, कोई गल नहीं। देखी? कितने लोग आधी देखकर चल गए? नहीं यार चलो छोड़ो, RRR देखा, इंटरवल के बाद नहीं देखनी है? कोई था ऐसा? आप आधी छोड़कर आ गए हैं? पूरी छोड़ कर आ गए? देखी ही नहीं? मैं तो कह रहा हूं देखी है, वो बताए ना। किसी ने आधी छोड़ी? किसी ने छोड़ी? नहीं ना? KGF नहीं देखी किसी ने? जिसने KGF देखी हाथ उठाएंगे। कितने झूठे लोग हैं, अभी तक हाथ नीचे करके बैठे हुए थे। किसने आधी छोड़ के देखी? उठ गए कि नहीं? अब नहीं यार चलो ठीक। पर कितने लोग जो प्रार्थना में लेट आते हैं, हाथ उठाएंगे। जो प्रार्थना में लेट आते हैं, प्रार्थना का मतलब होता है वर्शिप से शुरुआत। KGF देखने के लिए जब गए थे तो कितनी लेट पहुंचे थे? आशु बताएगा।
आशु इंटरवल के बाद पहले है ये, अब फिर भी 15 मिनट लेट था। ओ तेरा, फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता आशु। ये फिल्म देखने भी 15 मिनट लेट। आपके और मेरे पास अपने हर इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम है कि नहीं है? डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, वकील की अपॉइंटमेंट, और क्या कहते, कोई भी अपॉइंटमेंट है ना, डेट पे जाना हो, कितने घंटे पहले पहुंचते हैं? आप समझे? पर जब प्रार्थना की बारी आती है हम लेट पहुंचते हैं। We are late. We are not able to spend time with God. कोई मुझे बता रहा था, मैं कल के कुछ बच्चों से मिला तो कहते भैया जैसे ही हम आपका प्रचार सुनते हैं ना नींद आ जाती है। थोड़ा सा सुनते हैं, दिन भर के थके होते हैं, सुनते 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 सो जाते हैं। मैं लोरी थोड़ा सा रखी है आपके लिए, जाग के सुनने के लिए रख। क्यों शैतान आपके कानों में परमेश्वर का वचन नहीं जाने देता? बताओ। क्योंकि उसको पता है कि वो एक्सपोज हो जाएगा और वो हार जाएगा। अभी भी आ रही नींद है ना? वो हार जाएगा। पर जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करोगे आपको नींद नहीं आएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। आप बुद्धि से प्रार्थना करने बैठोगे, थोड़ी देर बाद थक जाओगे। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स यू विल नेवर फील स्लीपी, क्योंकि शैतान का वहां पर वो कंफ्यूज हो जाती है। बोल क्या रहा है यार, क्या कह रहा है तू, क्या क्या कह रहा है, क्यों, क्या क्या कह रहा है? अरे अपने चेलों को बुलाता है, इधर आओ बताओ ये क्या कह रहा है। करो अन्य भाषा में प्रार्थना। कर सकते हो? नहीं। कौन कर सकता है? हाथ उठाएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दौड़ के आ, एक माइक दो, जल्दी से हाजिर करो। दौड़ के कैसे? ऐसे दौड़ते हो? रनर लाओ। माइक माइक माइक। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो और मैं बताऊंगा शैतान क्या कर रहा होता है उस समय। स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स। ये क्या कह रहा है? अरे मुझे समझ, ये क्या कह रहा है? देखिए उसकी ताकत वहां तक चलती है जहां तक आपकी समझ है। हालेलुया। आपकी समझ से आगे वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जहां तक आपके दिमाग में मेमोरी स्टोर है, उन मेमोरीज को ही प्रोजेक्ट कर कर वो आपके अगेंस्ट यूज करता है, पर इससे आगे उसके पास कुछ नहीं है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हो, आप उसको निहत्ता कर देते हो। उसके पास वार करने के लिए कुछ नहीं रहता। He is not able to attack when you are praying in tongues. बोलो हालेलुया। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूं अपने दिमाग से, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। फिर मुझे वचन कोट करने पड़ते हैं अपने को, आपको जगाने के लिए। पर जब भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से कर रहा हूं। हालेलुया। ये हॉटलाइन है परमेश्वर के साथ। दिस इज अ हॉटलाइन विद गॉड। आप जीतना चाहते हो, आप भविष्यवाणी करना चाहते हो, शुरुआत कहां से होगी? अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो, चलिए आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, आपने क्या सोचकर प्रार्थना की? मैं ये बोलूंगा है? चलो बुधवार से बोलो। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? बताओ मुझे, क्या सोच रहे हो? एब्सोल्युटली। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप सोचना बंद कर देते हैं। You stop thinking. These words that come out of your mouth are not your own words. ये शब्द जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, ये आपके शब्द नहीं होते, ये आत्मा के शब्द होते हैं। और आत्मा परमात्मा से बातें करता है, और जब परमात्मा उन बातों को, हालेलुया, आत्मा को पता है मेरी वीकनेस क्या है, आत्मा को पता है शैतान कहाँ से हमला कर रहा है, आत्मा उन बातों को, निवेदनों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। और परमेश्वर क्या करते हैं? हालेलुया, उन रास्तों को जो आपके विरोध में है बंद करते चले जाते हैं, और जो रास्ते आपके फेवर में उनको खोलते चले जाते हैं। बोले हालेलुया। अब भविष्यवाणी करो।
भविष्यवाणी करो। अब हमारी समस्या क्या है कि हम जब भविष्यवाणी करने के बारे में ख्याल भी लाते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं, मैं क्या बोलूं, इसके बारे में क्या बोलूं। जब मैं सोचना शुरू कर देता हूं, मैं हारना शुरू कर देता हूं, क्योंकि तब भविष्यवाणी नहीं निकलेगी मेरे मुंह से, तब मेरे ख्याल निकलेंगे। मुझे पता है ध्रुव को क्या अच्छा लगता है, मुझे पता है ये क्या खाता है, मुझे पता है ये क्या बनाता है, मुझे पता है ये क्या पढ़ रहा है, मुझे पता है। तो फिर मेरी भविष्यवाणी कैसी होगी? जब दिमाग से होगी तो इसकी फील्ड के रिलेटेड होगी। समझो, जो मेरे दिमाग से बात निकलेगी, मैं वो बातें बोलूंगा जो मुझे पता है इसके बारे में। पर जब मैं आत्मा में भविष्यवाणी करूंगा, मैं वो बातें बोलूंगा जो ना मुझे पता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता हो सकती। हालेलुया। मैं वो बातें इसको बताऊंगा। हालेलुया। और क्या होगा? इसके साथ वो कंफर्म होती चली जाएंगी। हाँ, ये सही है, हाँ ये बात सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वरना क्या होगा? वरना तो क्या, उसने पीली चुन्नी वाली खड़ी हो जा, लाल सूट वाली खड़ी हो जा, ये खड़ी हो जा, वो खड़ी, मतलब ये भविष्यवाणी। परमेश्वर को सूटों का रंग से आपके कोई लेना देना नहीं है, है ना? हर भविष्यवाणी आपको परमेश्वर से जोड़ती है, परमेश्वर के साथ आपको जोड़ती है, ना कि परमेश्वर के दास के साथ। ध्यान से सुनो। एवरी प्रोफेसी विल कनेक्ट यू टू गॉड। होगा क्या? जो भी भविष्यवाणी आपके लिए की जाएगी, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर। इमीडिएटली रिएक्शन क्या होगा? परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रोफेसर फिर सोच लो। सोचोगे ना तुम तो हार जाओगे। अन्य भाषा बोलते समय सोच रहे थे क्या? समझना, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। यू डोंट थिंक व्हेन यू प्रोफेसाई। इफ यू थिंक यू विल स्टार्ट प्रोफेसाइंग विद योर माइंड। मैं भविष्यवाणी करूं, अरे आज तूने काले रंग की टी शर्ट पहनी है और काले रंग का मतलब पता क्या है? काले रंग का मतलब अंधकार है। ये भविष्यवाणी होगी? बताओ तो। मैं तो बातें बना रहा हूं, ये भविष्यवाणी थोड़ा है। हालेलुया। तूने मूंछ रखी है, तेरे को पता है मूंछ रखने के कितने नुकसान हैं, ये बाल तेरे नाक के अंदर घुस सकते, ये भविष्यवाणी है। छिंदा छिंदा खड़ा हो जा, छिंदा खड़ा हो जा, छिंदा छिंदा छिंदा। अब पंजाब में जाओगे, लाखों की भीड़ होगी, उसमें एक ना एक छिंदा तो होगा ही होगा। होगा नहीं होगा? संतो संतो संतो, एक संतो निकल आएगी। आप वही नाम बोलोगे जो वहां के लोकल आम नाम होते हैं। कभी सड़क में, कभी गांव में जाना, जाके बोलो बिंदे के घर जाना है, तो आपको कोई ना कोई बिंदर के या बिंदे के घर ले ही जाएगा, क्योंकि हर दूसरे बंदे का नाम। ये भविष्यवाणियां नहीं होती। मैं बताता हूं भविष्यवाणी कैसी होती है। एक दफा एक पास्टर प्रीच कर रहे थे और एक बहन पीछे बैठी हुई थी। मैंने पहले भी बताई है आपको एक गवाही। एक बहन पीछे बैठी हुई थी, बहुत ही, मतलब वो शी वॉज अ CEO ऑफ अ कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी की वो डायरेक्टर थी। और उसको जब बुलाया, उसके मन में आ रहा है कि तू जाकर, सामने प्रीचिंग चल रही है, जाकर बंदर की तरह कूद, ऐसे ऐसे कर। वो कह रही, प्रभु मैं ऐसे क्या, आई कैन नेवर डू लाइक दिस। कहते नहीं, तू कर, तू जा, तू कर। और पवित्र आत्मा ने उसको कायल कर दिया और प्रीचिंग चल रही थी, दौड़ते हुए स्टेज पर चढ़ गई और वो बंदर की तरह नाचने लगी। तब ने सोचा उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, उसको पकड़ कर ले जाने लगे। उसके लिए पास्टर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे, दुष्ट आत्मा को डांटने लगा। दुष्ट आत्मा ने कह रही, मुझ में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे परमेश्वर ने बोला। कहते ऐसे थोड़ा परमेश्वर बोलते हैं। पास्टर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पास्टर? ऐसे थोड़ा बोलते हैं, मुझे बता, तुझे बता। जब वो ऐसी चल रहा था तो एक भीड़ में से लड़का उठकर दौड़ते हुए आया, सामने आया और उसने बोला कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि वही जीवित परमेश्वर है, क्योंकि मैंने अपने मन में कहा था, ध्यान से सुनना, मैंने अपने मन में कहा था अगर कोई औरत सामने जाकर बंदर की तरह कूदेगी तभी मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? उस दिन
मुझे परमेश्वर बताया था कुछ लोग बता कौन लोग हैं जो आत्महत्या करना चाहते हैं, याद है? हालेलुया। और दो बहनें सामने आ गई कि हमारे मन में परमेश्वर दुष्ट जो है वो सुसाइड के थॉट्स डाल रहे हैं। समझने की कोशिश करना, लोगों का अपने साथ नहीं जोड़ता परमेश्वर का दास। परमेश्वर के दास का काम है लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ना, उनके जीवन में परमेश्वर बढ़ता जाए और दास घटता जाए। तो आज शुरुआत कहां से करनी है? अन्य भाषा से।